सीएनबीसी आवाज के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। चलिए शो की शुरुआत करते हैं मार्केट के एक चेक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो निफ्टी यहां पर नजर डाल लेते हैं। स्लाइट रिकवरी का प्रयास यहां पर ऑफलोज देखने को मिला था। अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 100 अंकों का कट देखने को मिल रहा है। फ्यूचर्स में 24,630 का स्तर यहां पर देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो लगातार कमजोरी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। तकरीबन 300 अंकों का कट है यहां पर, 54,231 का स्तर देखने को मिल रहा है। लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखें तो काफी खास देखने को मिलेगा। कारण यह है कि मंथली एक्सपायरी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या सेकंड हाफ में बड़े मूव्स यहां पर देखने को मिलते हैं कि नहीं। लेकिन वैसे तो ज़्यादा सिंक बचा नहीं है ग्लोबल मार्केट्स और भारतीय मार्केट्स के बीच में। लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पर देख लेते हैं कि यूएस के बाजारों से कैसे संकेत यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फ्यूचर्स यानी डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स दोनों आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कुछ खास नहीं है। नास्डैक फ्यूचर्स 80 अंकों का कट है। डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो तकरीबन 55 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है और एसएनपी ना के बराबर का मूव यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मंथली एक्सपायरी है, ऐसे में समझ लेते हैं कि ऑप्शंस का डेटा आपको फिलहाल के लिए क्या बता रहा है। ऐसे में कहां पर सबसे ज़्यादा बिल्टअप आपको देखने को मिलेगा। बात करें इंडेक्स की तो निफ्टी के जो स्ट्राइक प्राइसेस जहां पर सबसे ज़्यादा हलचल आपको देखने को मिल रही है, उसमें अगर आप देखें तो 24,700 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर अगर आप देखें 1.37 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 24,800 और 24,900 ये जो स्ट्राइक्स हैं यहाँ पर ज़बरदस्त आपको वो देखने को मिलेगा। और पुट ऑप्शंस की बात करें तो 24,600, 24,500, 24,400 यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल ओआई के लिहाज से ये तीनों स्ट्राइक्स काफ़ी ज़्यादा बजिंग देखने को मिल रही है। लेकिन इंडेक्स के अलावा क्योंकि स्टॉक्स की भी एक्सपायरी है तो समझ लेते हैं कि एक्शन यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है। तो हीट मैप लेकर आते हैं एफएनओ का। यहाँ पर कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट के आंकड़े आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर मैं आपको टोटल भी बताऊंगा कि कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर शॉर्ट्स बन रहे हैं और कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर लॉन्ग पोजीशन देखने को मिल रही है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो हीट मैप बता रहा है कि शॉर्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं, बेरिश मूड है। 73 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर अगर आप देखें तो फिलहाल के लिए शॉर्ट्स बन रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग है केवल 28 शेयरों में, लॉन्ग बन रहे हैं 36 में। लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट ये अगर आप जोड़ के देख लें तो सिग्निफिकेंट पोर्शन जो मार्केट की ब्रेथ का है वो आपको सिर्फ और सिर्फ वीकनेस फिलहाल के लिए दिखा रहा है। कौन से स्टॉक्स हैं तो लॉन्ग बिल्डअप की बात की जाए तो बीटन डाउन स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स, आज थोड़ा सा रिस्पाइट, तकरीबन 1.5-2% की तेजी। अदानी पोर्ट्स 1.5-1.25% का मूव देखने को मिल रहा है। कंज्यूमर सेंट्रिक स्टॉक्स में आज खरीदारी है तो टाइटन को भी नजर रखिएगा, 1.25% की तेजी। एचडीएफसी लाइफ थोड़ा सा ना के बराबर का मूव और एशियन पेंट्स क्योंकि ये भी कंज्यूमर से जुड़ा है तो यहाँ पर भी एक मूव देखने को मिलेगा। शॉर्ट कवरिंग की बात करते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट, जीसीपीएल में खरीदारी, ओनो मिंडा पॉलीकैब में भी रिपोर्ट का असर है और अदानी एंटरप्राइजेज यहाँ पर अगर आप देखें तो 1.25% की तेजी है। शॉर्ट कवरिंग का फिलहाल यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन नए शॉर्ट्स और साथ में लॉन्ग अनवाइंडिंग कहां पर देखने को मिलती है इस पर नजर डालते हैं। शॉर्ट बिल्टअप है इंटरग्लोब एविएशन डील के बाद, एज एक्सपेक्टेड गिरावट है। आरबीएल बैंक यहां पर भी देखें तो 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। 361 वैम 3% नीचे, श्रीराम फाइनेंस 3% का कट और फिनिक्स मिल्स यहां पर भी आपको देखने को मिलेगी गिरावट। कारण है शॉर्ट बिल्टअप यहां पर देखने को मिल रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए आज से देखें तो एबी फैशंस यहां पर आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग है। पेज इंडस्ट्रीज थोड़ा सा मूव आया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है स्टॉक ऊपरी लेवल पर। अदानी टोटल गैस यहां पर भी आपको गिरावट नजर आएगी और सीईएससी थोड़ा सा कम चर्चित स्टॉक है लेकिन 2-2.5% की गिरावट फिलहाल के लिए यहां पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे बाजार में कैसे बनानी चाहिए रणनीति और साथ में एक्सपायरी डे को ध्यान में रखते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या ट्रेड्स बन सकते हैं, ये अवसर हमारे साथ डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत। प्रशांत जी, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। मार्केट फिलहाल अगर आप देखें तो वीकनेस दिखा रहा है और मैं अभी जैसे डिस्कस भी कर रहा था कि ज्यादातर स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर नेगेटिव मूव नजर आ रहे हैं। फिलहाल 110 अंक नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी तकरीबन 350 का कट है। क्या करना चाहिए इंडेक्स पर? जी, वेरी गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक बहुत ही दोनों इंडाइसेस में एक बड़ी डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है। वो किस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम निफ्टी की तरफ देखें, सबसे पहले अगर निफ्टी स्पॉट को देखें तो हमें क्लियरली नजर आएगा कि जो करंट लेवल है और इसमें जो एक स्विंग लो बना हुआ था करीबन मान के चलेंगे 8 अगस्त के आसपास, वहां से जो पूरी स्विंग हुई उसके हम ऑलमोस्ट 52-62% फिब रिट्रेसमेंट यानी जिसे हम गोल्डन रेशियो कहते हैं वहां पे आए।
बट मैं कोई प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहूंगा, हालांकि लोअर लेवल से बाइंग आई है। बट मेरी सलाह होगी यहाँ पे एक बार हम 24,680 के ऊपर क्लोज हो जाए, हार्डली 60 पॉइंट ऊपर, 24,680 के ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाए, तब आज के लो के साथ यानी करीबन 24,500 के आसपास, 540 के आसपास भी आप रख सकते हो। आप एक पोजिशनल लॉन्ग अप्रोच ले सकते हो, क्योंकि नॉर्मली अगर फिफ्थ 62% होल्ड करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव के बाद पहला हायर बॉटम होगा, जहां से कि हम एक हायर टॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये अप्रोच की वजह से मैं ये रणनीति एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, वेट करेंगे फॉर अ क्लोज स्पॉट अबाउट 24,680, और वहां पे फिर 24,540 525 के स्टॉप लॉस से पोजिशनल लॉन्ग लेंगे। टारगेट्स होंगे 24,950 25,050, दो जो कि हमारे प्रीवियस पुल बैक्स के स्विंग हाइज थे, और हो सकता है हम 25,100 तक भी जाए, बट जैसे मैंने कहा कंडीशनल बाई करेंगे क्लोज के ऊपर। शुरुआत में मैंने कहा था कि दोनों ही इंडाइसेस में डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है, वो इसी वजह से है क्योंकि निफ्टी में हम जैसे मैंने कहा एक फिफ्थ गोल्डन रेशियो होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी में वीकनेस नजर आ रही है। तो यहाँ पे मेरी रणनीति होगी कि यहाँ पे कोई भी ट्रेड ना ले, और मेरे लिए सिर्फ जो लेवल्स टू वॉच होंगे, अगर हम देखें 54,000 का एक इमोशनल राउंड नंबर जो हम मान रहे हैं वो ब्रेक हो जाए क्लोजिंग बेसिस पे, तो सीधा आपको 200 दिनों के एवरेज पे सपोर्ट मिलेगा जो करीबन 53,600 पे है। तो मैं इस लेवल पे ना लॉन्ग ना शॉर्ट रेकमेंड करूंगा। मेरे लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन में, और जैसे मैंने कहा 54,000 53,950 अहम लेवल्स होंगे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर से। अगर कोई पुल बैक आए तो 54,500 पे पहला रेजिस्टेंस है, तो हम रेजिस्टेंस के बीचों बीच है, इसीलिए मैं इस इंडेक्स को अवॉइड करना चाहूंगा। और निफ्टी पे जैसे मैंने कहा एक कंडीशनल बाय ट्रिगर हो सकता है ऑन क्लोज अबाउट 24,680 स्पॉट लेवल। फेयर इनफ, बेहतरीन स्ट्रैटेजी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो थोड़े दिनों से थोड़ा सा ट्रिकी भी चल रहा है, नेगेटिविटी यहाँ पर है। अब बैंक निफ्टी के लिए अगर आप देखें तो इमोशनल तौर पर, जैसे कि सर ने बताया, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 54,000 का जो सपोर्ट है एक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल तौर पर बन जाता है। अब इसमें अगर आप देखें तो अगर ये टूट जाएगा, क्लोजिंग इसके नीचे आ जाएगी, तो 53,600 जो कि 200 डीएम है वो आ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये स्टॉक जो है नो ट्रेड जोन में चल रहा है। लेकिन निफ्टी पर व्यू आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहां पर अगर आप देखें तो 24,680 ये क्लोजिंग लेवल पर आपको मॉनिटर करके चलना है। और अगर आप देखें तो ये हो गया तो हायर बॉटम लग जाएगा। एक बार हायर बॉटम लग गया तो आप हायर टॉप की भी एक्सपेक्टेशंस लगा के चल सकते हैं, और 3 टारगेट फिर ऐसे में तेजी में आएंगे सेटअप में। लेकिन कंडीशनल है, डिसिप्लिन के साथ है, 24,950 25,050 और 25,100, ये 3 लेवल्स आप नोट करके चल सकते हैं निफ्टी के लिए। तो बेहतरीन स्ट्रैटेजी आज के लिए सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी ये तो आपने समझा दी, लेकिन क्या होंगे आज के लिए स्टॉक कॉल्स? तो एक थोड़ी सी मिक्स एंड मैच स्ट्रैटेजी होगी, एक शॉर्ट और 2 लॉन्ग साइड पे ट्रेड्स मुझे मिल रहे हैं। शॉर्ट साइड पे जो ट्रेड है वो पहले डिस्कस करना चाहूंगा, जुबलेंट फूडवर्क्स। अगर हम देखें यहाँ पे एक क्लियर लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे थे, हर रैली में बिकवाली आ रही है। और दूसरी बात अगर हम देखें, ऑलमोस्ट एक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन पे भी रेजिस्टेंस मिल रहा है, +20 डेमा को रेजिस्टेंस मिल रहा है। इसी वजह से मैं यहाँ पे अभी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 637 638 स्पॉट लेवल 638 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे स्पॉट 652 के ऊपर अबाउ 652 स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। जो टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होंगे 620 से लेके 615 615 के आसपास। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड शॉर्ट साइड पे होगा। नेक्स्ट ट्रेड लॉन्ग साइड पे बायोकॉन होगा। इनफैक्ट ये मैंने मंगलवार दोपहर के सत्र में भी रेकमेंड किया हुआ था। यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है, दूसरी बात रिस्क कम नजर आ रही है, और मेनली इस वजह से मैं यहाँ पे एक लॉन्ग रेकमेंड कर रहा हूँ। 360 पे ट्रेड कर रहा है, मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट लेवल 352 352 के जस्ट नीचे। टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन 375 375 तक, जो कि एक प्रीवियस सपोर्ट था। मैं वहां तक एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो सपोर्ट ब्रेक हुआ था। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड डिसेंट बैठ रहा है। नेक्स्ट पिक मेरी होगी अपोलो हॉस्पिटल्स। यहाँ मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ है, और मैं मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा करीबन 1% के आसपास, यानी 7,730 35 773035 स्पॉट लेवल। यहाँ से जो टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होंगे 7,950 7,980 7950 7980। ऑल राइट, तो आपके लिए फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो स्टॉक्स में 3 बेहतरीन अवसर निकल कर आ रहे हैं, और बेहतरीन समीकरण है यहाँ पर। एक तो जुबलेंट फूडवर्क्स, ये स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस है, टारगेट आपके पास शॉर्ट साइड में 620 615 है, स्टॉप लॉस है 652 का, 636 37 के करीब का भाव चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो खबरों के बीच सुर्खियों में है बायोकॉन, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं।
टारगेट है आपके पास 375 रुपये का, स्टॉप लॉस लगाना है 352, 360 रुपये के आसपास के करीब का भाव चल रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी बैलेंस्ड है। और तीसरा है अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है और नतीजों के बाद भी हमने देखा था कि अच्छा रिएक्शन आया था। तो यहाँ पर टारगेट है आपके पास 7,950 रुपये का और 7,730 रुपये का आप लगाकर चल सकते हैं स्टॉप लॉस। बहुत बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ यहाँ पर फोकस करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद इंडियन टैरिफ जो लगाए गए हैं यूएस की तरफ पर, चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। और यूएस का भारत पर 50% टैरिफ लागू हो गया है। अमेरिकी टैरिफ का भारत पर क्या और कितना असर देखने को मिलेगा, इस पर बात करते हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ। लक्ष्मण, समझाइए क्या होगा इम्पैक्ट? लगा दिया हो, लेकिन दोनों के बीच में रास्ते बंद नहीं हुए, बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से सकारात्मक संदेश दिए जा रहे हैं। उस सकारात्मक संकेत के आधार पर कुछ आगे चलकर सकारात्मक डेवलपमेंट होंगे, इस बात की उम्मीद की जा रही है। और जो अड़चनें आई हैं वो अड़चनें स्थायी नहीं हैं, वो अस्थायी अड़चनें हैं और उसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। इसके लिए अगले 2-3 दिनों तक अलग अलग सेक्टर के एक्सपोर्टर्स के साथ सरकार बातचीत कर रही है और बातचीत करेगी और फिर वहाँ पे कुछ जो उनके सुझाव आएंगे उसके आधार पर सरकार कुछ यहाँ पे कदम उठा सकती है। सरकार को भरोसा है कि इस साल का पूरा एक्सपोर्ट जो है वो पिछले साल के बराबर हो जाएगा। एक्सपोर्ट में कोई कमी नहीं आएगी क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाइड है, यानी अलग अलग देशों में भी एक्सपोर्ट होता है, वहां बढ़ोतरी की जा रही है। और एक चीज आपने गौर किया होगा, यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी का बयान आया कि अंत में हम दोनों मिल लेंगे, तो ये भी एक संकेत है कि अब जो भी टैरिफ वॉर था वो पीक हो चुका है। अब यहां से बातचीत के रास्ते खुलेंगे और आगे चले कुछ समझौते ही होंगे। ऑल राइट, तो बड़ी बात और बड़ा टेक अवे इसमें यह है कि बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं, तो उम्मीद यहाँ पर फिलहाल के लिए कायम है। कुछ बजिंग स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार पर आए। एक तो हीरो मोटोकॉर्प है, इसके बारे में सर मैं आपसे राय जानना चाहूँगा। फिलहाल के लिए 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। कुछ चैनल चेक्स भी हैं, कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं, अपग्रेड्स हैं। हालांकि वीक बाजार में भी 1.5% ऊपर है और जीएसटी कट की खबरों के बाद से लगातार आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में। क्या कहता है सर डेटा और क्या कहता है चार्ट? तो यहाँ पे एक्चुअली मेरा रडार में आया था और बट जैसे मैंने देखा एक गैप अप है और हम बिल्कुल एक रेजिस्टेंस के करीब है, तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा, बस इसी वजह से मैंने इसको अवॉइड किया था। तो यहाँ पे मेरी सलाह ये होगी कि किसी के पास अगर पोजीशन हो और आप लॉन्ग हो तो आप इसको ट्रेल कर सकते हो। अभी हम ऑलमोस्ट 5,155-60 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। आज का जो लो बना है वो 5,100 है, इसके जस्ट नीचे 5,090 आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो। जब तक ये इंटैक्ट है आप पोजीशन को बरकरार रख के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रेस कर सकते हो एज एंड व्हेन द प्राइस गोज अप। ऑल राइट, एक ब्लू स्टार ये भी रडार पर आया, हालांकि कोई खास बड़ा मूव नहीं है लेकिन 2% ऊपर है। अब बात यह है कि मार्केट कमजोर, सॉन्ग नीचे और ये स्टॉक आया 2% ऊपर। फिलहाल के लिए एफएनओ का टॉप गेनर बना हुआ है। कुछ खास ऑब्जर्वेशन इस चार्ट पर? जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली नजर आ रही है। हम 1900 के एक डिसेंट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और मुझे लग रहा है यहाँ पे जस्ट एक 1% रिस्क लेके, यानी करीबन 1880 1880 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह होगी। यहाँ पे मैं एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन 1945 1950 1950 तक। ऑल राइट, 1950 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो स्टॉक को भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। रडार पर रखिएगा, चर्चा हमने और डेटा आपको साथ बता दिया है। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे सस्ता ऑप्शन। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विक मार्केट का चेक लेते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 115 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही निफ्टी पर। इंट्राडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो थोड़ी सी रिकवरी के बाद प्रयास किया तो ऊपर चढ़ने का, हालांकि थोड़ा सा नीचे आए हैं, लो से तो थोड़ा ऊपर ही चल रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो अभी भी वही 300-320 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। 54,200 का स्तर है, 54,000। अब जैसे कि ब्रेक से पहले हम बात भी कर रहे थे, 54,000 ये बैंक निफ्टी के लिए क्रिटिकल सपोर्ट बन जाता है, तो यहाँ पर हमारी खास नजरें बनी हुई है। फिलहाल निफ्टी तो 24,615 के आसपास स्थिर है। लेकिन सर ऐसे में जानते हैं सस्ता ऑप्शन, बताइए सर। तो यहाँ पे मैं एक स्टॉक जो हमने अभी डिस्कस किया था अपोलो हॉस्पिटल्स, इसी को एक ऑप्शन ट्रेड में कन्वर्ट करना चाहूंगा, ताकि अगर कोई चाहे तो इसको ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकता है। इसकी वजह वही है जो मैंने कही थी कि एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद रेंज रिटेस्ट हो रही है, तो हो सकता है यहाँ मोमेंटम आए जिसको हम एक ऑप्शन के जरिए कैप्चर कर सकते हैं।
तो इसकी जो सितंबर महीने की 7,850 7850 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन करीबन 155-58 के आसपास चल रही है। तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा 125 के नीचे, बिलो 125। जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा 195 195 से लेके 210 टारगेट 2। ऑल राइट, तो अपोलो हॉस्पिटल ब्रेक के पहले हम बात भी कर रहे थे स्टॉक के बारे में, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आप ऑप्शंस के माध्यम से रणनीति बनाकर चल सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जहाँ पर अगर आप देखें तो 7,850 की जो कॉल ऑप्शन मिल रही है इसमें आप खरीदारी करके चलेंगे। और जो सितंबर महीने की कॉल ऑप्शन खरीदारी करनी है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 125 रुपये के करीब का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। भाव चल रहा है इसका, अभी प्रिसाइजली बताऊं तो 159 रुपीज़ के करीब, 155 158 की आसपास की रेंज निकल कर आ रही है। और जब आप 125 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे तब ऐसे में आपके टारगेट निकल कर आ रहे हैं 195 और 210। ये दो टारगेट्स हैं जिसके चलते अगर आप देखें तो अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर रखेंगे खास नजर। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट के साथ बेहतरीन स्टॉक और ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। तो चलिए, इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।